जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी प्रो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि एक साइन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज हम ज्यादातर न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। ये जो टॉपिक आज का है पूरा का पूरा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसको हम चर्चा कम करेंगे और न्यूमेरिकल्स के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। इसी टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में और दर्पण सूत्र के बारे में, और साथ ही साथ इसके साथ हम 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी कर लेंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक में ही दिए हुए हैं, 2 उदाहरण से और 2 उनके अभ्यास प्रश्न से। सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए। इस टॉपिक में हम आज नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। नई कहने का मतलब है कि पुरानी भी कुछ थी उसको हमें नहीं जानना है, बस नहीं जानना है, इसको फोकस करते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव यानी कि जिसको हम पोल बोलते थे, डिनोट करते हैं पी से, उसको मूल बिंदु मानते हैं और मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मानते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये जो फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में इस पी पॉइंट को आपको 0 0 मानना है। ठीक वैसे ही जैसे हम मैथमेटिक्स में एक निर्देशांक वाला पढ़ते हैं जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखते हैं, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं, और चारों क्वाड्रेंट डिवाइड करने के बाद उसमें हम एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव, फिर अपर साइड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स में नेगेटिव, इसको जिस तरह से हम करते हैं सेम टू सेम आपको करने हैं इस गोलीय दर्पण के साथ भी। एक ये मैंने अवतल दर्पण का भी पिक्चर लिया हुआ है, ये उत्तल भी हो सकते हैं। सारे दर्पणों में यही होंगे, सारे गोलीय दर्पणों में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि इसमें आप जो वस्तु की जो ऊंचाई लेंगे बस उसको पॉजिटिव लेना है, बाकी जितनी भी दूरियां आप लेंगे सारी की सारी नेगेटिव लेना है। बस ये ट्रिक आपने जान लेना है, बस आपकी मैट्रिकुलेशन के लिए इतना काफी है। ठीक है। और हम ये प्लस माइनस का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ये मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये चारों पॉइंट्स को आप पढ़ लो। इस चारों पॉइंट्स का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं, बस इतना ही। ये कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो होगी वो बाईं तरफ से आएगी। पहला पॉइंट है, बाईं तरफ से आएंगे। बाईं कहने का मतलब है कि इस पोल से बाईं, हम यहीं से सारा डिस्टेंस को मापते हैं, यहीं से हम इमेज की दूरी को मापते हैं, यहीं से ऑब्जेक्ट की दूरी को मापते हैं, इसी से हम वस्तु का वास्तविक होना या आभासी होना, उल्टा होना या सीधा होना, सारे चीज हम इस पोल से ही नापते हैं। तो आपको इस पोल पे ही ध्यान देना है बस। ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो कहता है वो कह रहा है कि अगर हम एक्स एक्सिस के बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ अगर हम जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और पोल से अगर हम एक्स एक्सिस के अनुदिश अगर बाएं की ओर जाते हैं तो हम उसके सारे डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम पोल से अपर साइड की ओर जाते हैं वाई एक्सिस के अनुदिश, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल से अगर हम वाई एक्सिस के डाउनवर्ड्स में आते हैं तो हम उसमें नेगेटिव लेंगे। ये तो आपने ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आपका सवाल ये आ सकता है कि जैसे मैंने इसे एक्स और एक्स एक्सिस का नाम दिया है, जो एक्स और एक्स डैश के रूप में, क्या ये वाई और इसको वाई डैश भी कहा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपर साइड को वाई, नीचे साइड को वाई डैश भी कह सकते हैं। ठीक है। यही है आपका इन चारों पॉइंट्स में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको निचोड़ यही याद रखना है कि आपको वस्तु का जो हाइट होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगा, बस उसको पॉजिटिव लेना है, बाकी आप सभी को नेगेटिव लेंगे। ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, चाहे वो बिंब की दूरी हो, चाहे वो फिर प्रतिबिंब बन रही हो, उसको भी आप देख लेना कि पोल से दाएं बन रहे हैं, बाएं बन रहे हैं, कि ऊपर बनेंगे कि नीचे बनेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। हम
दर्पण सूत्र को अलग चर्चा करेंगे और आवर्धन को अलग से चर्चा करेंगे। दर्पण सूत्र आपको याद रखने हैं, ये तो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दर्पण का फोकस, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध है, ये संबंध कुछ ऐसा है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। जहां पे v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी और फोकस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, f जो होता है फोकस दूरी को डिनोट करता है। फ्रेंड्स, ये जो सभी जो दूरियां हैं, प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, फोकस दूरी, ये सभी आपको गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापना है। ये जो मैंने यहाँ पे ध्रुव रखा हुआ है P पॉल, यहाँ से नापना है, ठीक है। इधर जाएंगे तो P से जितना दूरी है उधर देख लेंगे, ऊपर जाएंगे तो P से जितना दूरी है, यानी कि सारी दूरियां आपको यहीं से नापना है। और पोल का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 अंडर ब्रैकेट 0,0, ठीक है। और यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए है, ठीक है। और गोलीय दर्पण सभी प्रकार के तो हैं ही, साथ ही साथ सभी स्थितियों में। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने आपको वहां पे 6 कंडीशन यानी 6 स्थितियों के बारे में बताया कि बिंब को हम कहाँ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उल्टा सीधा, आभासी, बड़ा छोटा, सभी के बारे में मैंने बताया हुआ। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो नियम है ये सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों और सभी स्थितियों के लिए मान्य होता है, बशर्ते आपको यू, वी, एफ और आर, आर एक नया टर्म है, आर में कुछ नहीं है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसके मान को रखने के लिए आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, बोले तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यही प्लस और माइनस वाले को याद रखना है, ठीक है। और उसी के अनुसार हम इसका यूज करते हुए करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप दर्पण सूत्र तो समझ गए होंगे। दर्पण सूत्र बस आपको ये याद रखने हैं, इसी से हमारा जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे बनेंगे। 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर आप कह लो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है वो आवर्धन। आवर्धन होता क्या है, एक्चुअली है ये एक कंडीशन को बताता है कि उसकी अपेक्षा ये कितना बड़ा है, ठीक है। यानी बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आपेक्षिक विस्तार जो प्रतिबिंब की बिंब की अपेक्षा ऊंचाई को बताता है, उसी को आवर्धन कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं एम अक्षर के द्वारा, और आवर्धन का इंग्लिश नाम होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहने का मतलब है कि आपेक्षिक कहना है तो ये देखिए मैंने एच डैश बाई एच लिखा हुआ है और यही इसका फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, ठीक है। माइनस वी बाई यू, मैंने वी और यू के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि वी और यू क्या क्या है, बस यही वी और यू यहाँ भी है। और एच डैश और एच डैश एच के बारे में बता देता हूँ। एच फॉर हाइट, यानी किसकी हाइट, प्रतिबिंब या बिंब की हाइट। तो एच के साथ अगर डैश लगा देंगे तो प्रतिबिंब की हाइट और एच हो जाएगा आपका बिंब की हाइट, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको अगर बिंब की और प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई आपको पता है तो आप उसमें नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए यानी प्लस माइनस के साइन का इस्तेमाल करते हुए आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, अनुपात मिल जाएंगे, अनुपात मिलाते ही आपको आवर्धन मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी गोलीय दर्पण के पास खड़े हैं तो आपकी जो हाइट है और आपके मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब की हाइट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि आपकी जो आवर्धन हुई वो कितनी हुई, यानी कि आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कितना गुना आपसे बना, या छोटा बना या बड़ा बना। इस बात को आप निकाल पाएंगे आवर्धन के द्वारा। इसी को अगर आप उल्टा करेंगे, अगर आपको एम पता होगा कि आप वहां से 3 गुना देख सकते हैं और आपको हाइट आपकी पता है 5 फुट 2 इंच 5 फुट 4 इंच, तो आप अपना प्रतिबिंब की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट, वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में और भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। यहीं पे 2 कंडीशन बनते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन कहता है कि अगर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन अगर नेगेटिव में आता हो, ठीक है, अगर नेगेटिव में इसका वैल्यू आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। याद कीजिए वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता, अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन में बनता है। और अगर आवर्धन पॉजिटिव होता हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा, यानी उत्तल दर्पण का सारे कंडीशन में और अवतल दर्पण के लास्ट वाले कंडीशन में जो P और F के बीच में जहां पे वस्तु रखी होती है, ठीक है।
तो फिर अब हम पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल्स की ओर। दोस्तों आप तो h10 और h10 बाई h को निकाल के आप आवर्धन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी अगर आपको पता है तो आप उससे भी अपना आवर्धन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे जो मैंने माइनस का चिन्ह लगाया इसको आप ना भूलें। साथ ही साथ उसके इस माइनस के चिन्ह को लगाने के साथ आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का भी यूज करना है। ये सब चीज मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स में समझा दूंगा और आप बेहतर न्यूमेरिकल पार्ट्स में भी कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट्स को करने के लिए चलते हैं हम कॉपी और पेन पे।